कुंडलिनी योग साधना का अद्भुत और चमत्कारिक लाभ है। चाहे इसको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए करें या तो फिर स्वस्थ रहने के लिए करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान सत्संग में। आशा करता हूं अंत तक के बने रहिएगा। तो आते हैं अपने विषय की ओर। कुंडलिनी शक्ति में किस तरह से प्रवेश किया जाता है और कैसे करना है, इसका विवरण हमने इस चैनल के माध्यम से क्रम से बता दिए हैं। इसमें कौन सा नियम पालन करना है, कौन कौन से सावधानियों को ध्यान में रखना है और साथ साथ कौन सी विधि से इसमें प्रवेश करना है। तो जो इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं वो पूरे 101 दिन को कंप्लीट करेगा, और जो केवल स्वस्थ रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए अगर करना चाहता है उसको हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जैसा भी बने वैसा कर सकता है। जब तक कि इसको कंटिन्यू लगातार 101 दिन तक के नहीं करेंगे तब तक कि आप कुंडलिनी शक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल आप स्वस्थ रहने के लिए बीच बीच में कभी भी ऐसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमने जो विधि बताई है कि इसका योगासन, प्राणायाम, भस्त्रिका और ओंकार, सुदर्शन क्रिया कैसे करनी है, इसको तो विस्तार से बता दिया है। पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, शुरुआत हम कहाँ से करते हैं। हम शुरुआत करते हैं वज्रासन से। जो भी क्रियाएं हैं हम वज्रासन में बैठकर करते हैं, प्राणायाम, भस्त्रिका। उसके बाद में सुखासन में बैठकर तो हम ओंकार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वज्रासन में ही बैठकर क्यों, सवाल ये है वज्रासन में ही बैठकर क्यों? क्योंकि वज्रासन में बैठने का भी एक अलग लाभ है, अलग फायदा है। वो क्या है? सबसे पहली बात तो वज्रासन में केवल बैठ जाने से हमारे पेट की जो विकार है ना, वो समाप्त होने लगता है। पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। किसी को अपचक है, गैस है और कुछ प्रॉब्लम है, पेट में अगर कुछ दिक्कत है, पेट में अगर कुछ समस्या है, तो वो वज्रासन में केवल बैठ जाने से ही ठीक हो जाता है। तो सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि वज्रासन में बैठने से पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। दूसरा लाभ यह है कि वज्रासन को सफलता की कुंजी कहा गया है। इस आसन में आप बैठकर यदि आप कोई लक्ष्य बनाकर रखे हैं, भविष्य में आपको कुछ बनना है या कुछ करना है या कहीं और पहुंचना है, उस लक्ष्य को आप विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं उस आसन में बैठकर। तो वो आसन में इतना ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो केवल वज्रासन ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक के पहुंचा देगा। जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपको बना देगा। तो वज्रासन का ये अद्भुत लाभ है। इसके वजह से इसको कहा गया है सफलता की कुंजी। मेरे गुरुजी ने बताया कि ये सफलता की कुंजी है। जीवन में अगर तुम कुछ बनना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो इस आसन को कभी मत छोड़ना। उसके पश्चात में हम करते हैं वज्रासन में बैठने के बाद में प्राणायाम का प्रथम चरण, है ना। तो प्राणायाम का क्या लाभ होता है? प्राणायाम हम प्रथम चरण करते हैं तो हमारे 4 उंगली पेट पर होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ध्यान हमारे हाथों पर और हाथों के माध्यम से पेट पर होता है। और फिर हम उज्जैनी में सांस अंदर फिर बाहर इस तरह से करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो सांस लेते हैं, हम जो प्राणायाम करते हैं प्रथम चरण, उसके माध्यम से हमारे पेट के सारे आंतरिक अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छी तरह से होने लगता है और हमारे पेट के भीतर जितने भी आंतरिक अंग है वो सुचारू रूप से काम करने लगता है। दूसरा चरण आता है 4 उंगली छाती पर, अंगूठा पीछे की ओर। तब भी वही प्रोसेस होता है कि हम उज्जैनी में सांस लेते हैं और हमारा 4 उंगली ऐसे छाती में रहता है, तो पूरा ध्यान हमारा छाती में होता है और छाती में ही हमारा मेन पार्ट होता है भीतर, धड़कन से लेके फेफड़ा जो भी है
खास जो है वो छाती के अंदर है। तीसरा चरण हम जो प्राणायाम का करते हैं उससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सही तरीके से हमारे आंखों में और हमारे सर के ऊपर जितना भी पार्ट है आंतरिक, वहां तक के ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। प्राणायाम करने से देखा जाए तो फिर पेट, छाती और पूरा सर यहाँ तक के ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और दूसरी बात यह है, हम बाहरी अंग को तो पानी से साफ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आंतरिक अंगों को कैसे साफ करेंगे? उसके लिए होता है वायु। ऑक्सीजन के माध्यम से ही हम अपने आंतरिक अंगों को स्वस्थ कर सकते हैं। वज्रासन में बैठकर जो भी हम कर रहे हैं उससे हमारा आंतरिक अंग अपने आप शुद्धिकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका को भी हम इसी आसन में बैठकर करते हैं। तो भस्त्रिका करने का लाभ क्या होता है? शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक जो होगा वो तो आप अनुभव करेंगे ही और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे भी, लेकिन शारीरिक जो लाभ होता है उसके बारे में मैं विस्तार से बताने के लिए आज यहाँ आया हूँ, है ना। तो भस्त्रिका करने से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो मेंटेन रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होने देता। अक्सर जब तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए कोई इंसान, तो उसके टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ता है। साधारण अगर सर्दी जुकाम भी है हो जाता है तो वो भी टेम्परेचर के वजह से ही होता है, तापमान के वजह से होता है। तापमान यदि बढ़ गया तभी भी सर्दी और घट गया तभी भी सर्दी। तो भस्त्रिका जो है वो टेम्परेचर को, तापमान को एक नियंत्रण में करके रखता है। यदि किसी को सर्दी है ना, तो उसका सर्दी तभी ठीक होता है जब उसका टेम्परेचर सुचारू रूप से चलने लगता है ना। यदि किसी को सर्दी है और वो 3 दिन तक के लगातार तीनों चरण अगर वो भस्त्रिका कर लेता है सही ढंग से, तो उसका टेम्परेचर सही स्थान पर आ जाता है, सही ढंग से चलने लगता है और उसकी सर्दी बिना ही दवाई के ठीक हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब मेरा कोर्स चल रहा होता है, जब मैं कर रहा हूँ, या तब कभी सर्दी का लक्षण होने लगे या तो कभी भी, या तो सर्दी का लक्षण होने लगे तो ये कर लेता हूँ। मुझे अभी तक के सर्दी के लिए अगर मैंने फिर से ये शुरुआत कर दिया तो दवाई खाने की अब तक की जरूरत नहीं पड़ी है। 3 दिन में नहीं हुआ तो 4 दिन में करो, लेकिन वो पूरी तरह से साफ कर देता है। ना तो नाक जाम होगा, ना सर में दर्द होगा, ना और सर्दी की वजह से जो भी परेशानी होती है वो पूरा क्लियर कर देता है। ठीक है, अब आते हैं ओंकार की ओर। ओंकार के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ओंकार किस तरह से करना है ना। ओंकार जब भी हम करें, ऐसे नहीं कि सीधा साधा ऐसे ही बोल दिए हो गया, ऐसे नहीं होता। ओंकार का सही मायने में अगर आपको आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ लेना है तो 3 पार्ट में आपका वाइब्रेशन होना चाहिए, कंपन होना चाहिए ओंकार का बोलते समय। और शुरुआत में पेट से होना चाहिए, उसके बाद में सीने में, उसके बाद में पूरे सर में कंपन होना चाहिए और आपको महसूस होना चाहिए कि ये ध्वनि मेरे अपने आप अंदर से बाहर आ रही है। ठीक है ना। तो ओंकार का जो भी लाभ होगा तो आध्यात्मिक ज्यादा होगा, शारीरिक जो भी होगा वो स्वयं आपको अनुभव करना है। हमने पिछले वीडियो में, इसके पहले अब जो भी हमने वीडियो बनाए हैं उसमें विस्तार से बता दिए किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सुदर्शन क्रिया की ओर, है ना। सुदर्शन क्रिया भी वही 3 अंग का ही पार्ट है। जब एक बार तो हम लंबी लंबी सांस लेते हैं तब पेट पर ध्यान लगाना होता है, उसके बाद में सांस को अंदर लेना है, फिर छोड़ना है 3 की गिनती में, तब यहाँ पर छाती में ध्यान होता है। ठीक है, छाती में हम ध्यान लगाते हैं और यहीं से वायु को, मतलब सांस को अंदर बाहर करते हैं। पहले लंबा लंबा सांस लेते हैं तो पेट से होता है, दूसरे में छाती से होता है, और तीसरा जब हम करते हैं तो हमारा पूरा ब्रेन, हमारा पूरा सर, है ना, वो पूरा हिल जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। इससे होता ये है
सुदर्शन क्रिया करने से सबसे पहली बात तो ये सुदर्शन क्रिया जो है, कोई इंसान अगर कंटिन्यू कर रहा है, लगातार कर रहा है ना, तो मान लो कि वो इंसान पैरालाइज, लकवा और हार्ट अटैक जैसे गंभीर और जानलेवा बीमारी से दूर है। क्योंकि हार्ट को कितना फ्लो, मतलब कैपेसिटी जो है ना सांस लेने की और सांस छोड़ने की, वो बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्षमता बढ़ जाती है। वैसे ही पेट का क्षमता बढ़ाता है, सीने का क्षमता बढ़ाता है, और तो और सर का भी, पूरा ब्रेन का क्षमता, उसका मेमोरी पावर को बड़ा कर देता है। अब बड़ा होता है इसकी वजह से, जब रिक्त स्थान जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे आत्मज्ञान ब्रेन में, माइंड में अपने आप आता चला जाएगा। ये होता है सुदर्शन क्रिया का लाभ। तो प्राणायाम, भस्त्रिका, ओंकार, उसके बाद में सुदर्शन क्रिया, उसके बाद में शांति से बैठ जाओ और जहां ध्यान लगाना चाहते हो लगा लो। तो ये हो गया शारीरिक लाभ। जो योग साधना है ना, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। गौर कीजिए कि पश्चिमी सभ्यता भी हमारे ही ऋषि मुनियों, साधु संतों का जो वर्णन किए हैं ना, जो किताबें हैं, उन्हीं पर रिसर्च कर करके नया नाम दे करके हमको ही परोस रहे हैं और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अपने भारतीय सभ्यता, इसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मेरा जो भी वीडियो रहेगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। अंत में एक बात और बताना चाहूंगा, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्र का उपयोग नहीं होता, और जो तुम्हें मंत्र का रास्ता बता रहा है वो तुम्हें भ्रम जाल में फंसाने जा रहा है। इस रास्ते पर मत आना, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने ये साबित किए हैं कि योग साधना से ही, योग का मतलब होता है जोड़ना, और योग आसन का मतलब होता है आत्मा का और परमात्मा का जुड़ाव। अगर मंत्रों से ही अगर ये सब होता था तो फिर ऋषि मुनि योगासन नहीं करते थे और लंबे समय तक जीवन यापन नहीं करते थे, है ना, केवल मंत्र पढ़ लेते थे। लेकिन मंत्र से ज्यादा ये इस कर्म में है, जो योग साधना करोगे, ध्यान करोगे, उसमें है। ठीक है, तो मंत्रों से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मंत्रों का जो भी उपाय बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको अंधकार में धकेल रहे हैं, जिससे आप मार्ग भटक सकते हैं, जो हानिकारक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सप्ताह में, तब तक के लिए